अच्छा, कल मैंने मतलब कल मतलब लास्ट क्लास में मैंने ना कुछ चीजें पढ़ाई थी। उसमें तुम लोगों को बहुत सारा डाउट था। इसलिए आज उसको दोबारा से कुछ बातें बताऊंगा, कुछ बातें लिखवाऊंगा। और तुम लोगों को कॉन्सेप्ट जो है एकदम हो जाएगा क्लियर। ठीक है। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि किसी भी फ्लेम में तीन जोन होता है। एक होता है इनर मोस्ट का पार्ट, एक होता है मिडल जोन, और सबसे बाहर वाला होता है आउटर जोन। मैंने बताया था कि जो आउटर जोन होता है वो होता है ब्लू कलर का, और सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट जो होता है वही होता है। सबसे अच्छे से जो जलता है वही जलता है। फिर होता है मॉडरेटली हॉट, मतलब कि ये बीच वाला पार्ट है। ना बहुत अच्छे से जलता है ना बहुत बेकार से जलता है। सबसे खराब होता है लिस्ट हॉट वाला, मतलब जो इनर मोस्ट पार्ट है। ये ब्लैक कलर में होता है। और सबसे ज्यादा खराब यही होता है, क्योंकि ये अच्छे से ऐसा कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता। ठीक है, मतलब बहुत ही कम कंबशन होता है। अब बात आती है कि मैं सोच रहा हूं कि एक बनाता हूं टेबल। उस टेबल में इनकी स्पेसिफिकेशन और ये किन किन वजहों से है, मैं वो बता देता हूं। ठीक है, कैसा रहेगा? एक मिनट रुक जाए, ठीक है रुका हूं मैं, तब तक मैं टेबल बना रहा हूँ। तुम बताओगे सब, मैं ही बताऊं? एक मैं कर देता हूँ। ताकि ऑक्सीजन मिल सके, वाह। नाइस। बताता हूँ उत्कर्ष, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है? ज्वाइन करने का तुम्हें उत्कर्ष? चलो देखो, यहां लिखता हूं मैं फ्लेम्स। ठीक है। यहां लिखता हूं उसके स्पेसिफिकेशन। और यहां लिखता हूं मैं रीजन। फॉर्म फिल करने के लिए 100 रुपए। सर आप और मेरा मैच, हाँ बिल्कुल खेलेंगे मैच विराज। चलो देखो, फ्लेम में मैंने सुना तीन तरह के फ्लेम होते हैं। एक बेसिकली होता है तुम्हारा ब्लू फ्लेम। मतलब ब्लू फ्लेम तो नहीं बोल सकते उसको, ब्लू पार्ट है उसका। ब्लू कलर फ्लेम जो है हमारा। नहीं ऐसे नहीं जो, ऐसे नहीं, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा बिल्कुल। तो पहले इसको हटाओ। ठीक है। देखो सबसे पहला जो हमारा काम है, उसको थोड़ा सा और छोटा किया जाए ना। हम्म। सबसे जो, फिर वही लिखा। अच्छा ठीक है, शांत बस हो गया। आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम। मिडिल जोन, आउटर जोन लिख दो इसको यहाँ पे यार, मोस्ट मत लिखो। आउटर जोन लिख दो यहाँ पे। ठीक है। फिर मिडिल जोन पार्ट ऑफ फ्लेम। ये मैं तुमको बता रहा हूँ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इतनी तुम्हारी किताब में नहीं दी हुई है ना, तुम्हारी किताब में कभी तुम जान पाओगे इन सब चीजों को। इसे ध्यान समझना। और ठीक है, तुम्हारा इनर जोन ऑफ पार्ट, इनर जोन पार्ट, इनर जोन पार्ट ऑफ फ्लेम। ठीक है। सबसे पहला काम, काम काम ठीक है। सबसे पहला काम देखो ये है कि अगर मैं आउटर जोन, मुझसे कोई बोले कि आउटर जोन के बारे में बताया जाए, तो अगर मैं आउटर जोन की बात करूं तो क्या उसका कलर जो होता है वो होता है ब्लू कलर का।
एकदम। क्या वो हॉटेस्ट पार्ट होता है? हॉटेस्ट पार्ट ऑफ फ्लेम। और उसमें मैं एक पॉइंट लिखने जा रहा हूं, बस। मैं एक पॉइंट लिखने जा रहा हूं। पॉइंट ये है। पॉइंट क्या है? पॉइंट तो ये है कि इसके अंदर होता है कंप्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन। ठीक है। फ्लेम्स के बारे में पढ़ा रहा हूं उससे। ठीक है। अब ध्यान से सुनो अगली चीज। अगर मैं मिडिल जोन की बात करूं तो क्या ये होता है येलो कलर का? क्या ये नॉट एज हॉट एज आउटर जोन? और इसके अंदर होता है पार्शियल कंबस्शन। इसमें जो मुझे समझाना है वो केवल बात है कंबस्शन के बारे में, कि पार्शियल कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन क्या चीजें होती हैं। ठीक है। इनर जोन की बात करूं तो ये होता है ब्लैक कलर का। ठीक है। सबसे कम टेम्परेचर जो होता है वो होता है किसका? क्या इनर जोन ऑफ फ्लेम का होता है? ठीक है। सबसे कम टेम्परेचर तो बोलते हैं लीस्ट हॉट। ठीक है। और इसके अंदर होता है लिटिल कंबस्शन। देखो ऊपर के जो दो दो पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर वन सही उत्कर्ष, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू। COLOUR भी होता है, COLOR भी होता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। स्पेलिंग की दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग में अच्छे से। अरे सुन लो बस बस, ठीक है। अब सुनो, जो ऊपर के पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू है, वो जो दोनों पॉइंट्स है वो दोनों पॉइंट्स तो इजिली है। उसमें कुछ क्लियर चीज नहीं है। जो मुझे समझाना है वो है कंप्लीट कंबस्शन। क्या है? कंप्लीट कंबस्शन, पार्शियल कंबस्शन, लिटिल कंबस्शन। ठीक है। मतलब कि अब जो मैं रीजन देने जा रहा हूं वो रीजन है तुम्हारा इस चीज का, इस चीज का, इस चीज का। और इसी कंबस्शन की वजह से ये जो कलर ब्लैक आ रहा है, या कलर छोड़ो, कलर की बात नहीं करेंगे, टफ हो जाएगा। क्यों नहीं समझो? कंप्लीट कंबस्शन का क्या मतलब है? अब जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना। अगर मैं इस फ्लेम की बात करूं, जरा वाह, तो मेरे से फ्लेम भी नहीं बनेगा अब। दिन ही खराब चल रहा है। लेट सपोज कि फ्लेम है, ठीक है, मान लो फ्लेम है। ठीक है, ये फ्लेम है। अब समझो कि ये आउटर फ्लेम हमारा मतलब ब्लू कलर का है। देखो मैंने ब्लू कलर से बनाया भी हुआ है। ब्लू बुल्ले येलो कलर, कलर ही क्यों अच्छा है? ठीक है, वेट वेट, पहले जो समझा रहा समझो ध्यान से। अब देखो ध्यान से कि ब्लू कलर का आउटर मोस्ट फ्लेम है। अगर मैं बात करूं, अगर मान लो ये सबसे आउटर लेयर है, क्या आउटर लेयर फुल्ली एक्सपोज्ड है एयर में? बताओ मुझे। क्या आउटर लेयर पूरी तरह से एक्सपोज्ड है एयर में? मैं फिर दिखाता हूं ऊपर, जो इसमें आउटर लेयर है। क्या आउटर लेयर तुम लोग देख पा रहे हो? ब्लू वाला। क्या वो जो आउटर लेयर है वो पूरी तरह से एयर से एक्सपोज है, मतलब उसके चारों तरफ एयर अवेलेबल है? बोलो हाँ या ना। जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है हमारा। अब आउटर लेयर ऐसे बना हुआ है, अब इसके चारों साइड जो है एयर है। अब मैंने तुमको एक बात बताई थी बचपन में कि एयर की जरूरत होती है, जैसे सांसों को जरूरत है जैसे जीने के लिए, ठीक है, वैसे ही एयर की जरूरत है आग लगने के लिए। तो एयर जितना ज्यादा अवेलेबल होगा, क्या उतनी अच्छी तरीके से आग लग पाएगी? क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाएगा। बोलो हाँ या ना। तो अच्छे से जल पाएगा, उस अच्छे से जलने को ही बोलते हैं कंप्लीट कंबस्शन। तो रीजन लिखो, आउटर पार्ट इज फुल्ली एक्सपोज टू एयर, लीड्स टू कांस्टेंट सप्लाई ऑफ O2, ऑक्सीजन। ठीक है।
और मुझे और एक चीज मुझे पता है कि ऑक्सीजन मिलने पे आग अच्छे से लगती है, इस वजह से कंप्लीट कंबशन हो रहा है। क्या बोलो हाँ या ना? इस वजह से सबसे हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम है, बोलो हाँ या ना? जब जो चीज जितने अच्छे से जलेगी उतना ज्यादा गर्म होगा। किसी को इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई शंका? यस सर, डाउट बताओ, क्या डाउट है? अच्छा नो ठीक है। ओके। अब बात फॉर एक्स, एक्स एन एग्जाम्पल, ऑक्सीजन के बिना आग क्यों नहीं लगती? इट्स अ केमिकल प्रोसेस गाइस। जितनी महंगी गाड़ी उतना पड़ोसी जलेगा, ठीक है, बस 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 बस। कार इज अ डिप्रिशिएटिंग एसेट, बेसिकली इट इज नॉट अ एसेट, इट इज अ डिप्रिशिएशन मटेरियल। डिप्रिशिएशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है उसका, आई विल टॉक अबाउट दिस समडे। अब बात करते हैं येलो कलर वाले चीज पे। अब येलो कलर में कहां से लेके आऊं, इसमें है ही नहीं। है ये, है ये डिफेंडर। अगर मैं बात करता हूं, दिल क्यों बन जा रहा है? भाई इसमें से फ्लेम नहीं बन रहा, उतना तो विधायक जी। अरे यार हो जा। ठीक है। अभी जो बात करते हैं पीले कलर वाले फ्लेम की, किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पीले कलर वाले फ्लेम की। अब पीले कलर वाले फ्लेम की अगर मैं बात करूं बहुत ही प्यार से, बहुत ही समझा बुझा के, तो क्या तुम लोग मुझे बता पाओगे कि जो पीला कलर वाला फ्लेम है इसका क्या काम है? अरे बस सुन जो सुनो, पीले कलर का फ्लेम क्या वो बीच में है? एकदम बीच में है। बीच में है तो क्या जितना ऑक्सीजन उस बाहर वाले को मिल पा रहा था उतना ऑक्सीजन उसको मिल पाएगा? बोलो। अगर बीच में है कोई चीज तो जितना ऑक्सीजन बाहर वाले को मिल पा रहा था, क्या उतना ऑक्सीजन या उतना एयर सप्लाई बीच वाले पार्ट को मिल पाएगा? नहीं। समझो, एक कार है जिसकी सारी एसी बंद है, मैं बैठा हूं पीछे, जो तीन लोगों की सीट होती है बीच में बैठा हूं वहां पे मैं, इधर उत्कर्ष बैठा है, इधर आर्नो बैठा है। तो क्या जितनी हवा उत्कर्ष को लगेगी खिड़की के थ्रू या आर्नो को लगेगी, क्या उतनी हवा मुझे मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। मतलब कि क्या उतना सप्लाई जितना जो बाहर वाले को सप्लाई मिल रहा था ऑक्सीजन का, एयर का, क्या बीच वाले को मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। मतलब कि क्या जितने अच्छे से वो जल पा रहा था बाहर वाला एरिया, बाहर वाला फ्लेम, क्या उतने अच्छे से ये जल पाएगा? नहीं। तो नहीं जल पाएगा तो क्या उतना गर्म होगा जितना गर्म बाहर वाला था? नहीं। समझ में आ गया? बस, क्लियर। सप्लाई ऑफ एयर इज नॉट एज, मैं इतना टफ इंग्लिश के लिखने हैं जो, एयर इज लेस compared to outer zone, less oxygen supply, तो पार्शियल कंबशन। ठीक है। ये ध्यान रखना, नॉट एज हॉट क्या मतलब, समझ लेना कि बीच के वाला पार्ट में ही है। क्या क्या हो गया? तुम्हें क्या पता हो गया? चलो आगे सुनो। अब देखो, अब बात करते हैं इनर जोन की, मतलब कि जो काला वाला है जो कि सबसे कम कंबशन होता है, सबसे कम हीट होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं काले वाले की, तो काला कलर मेरे पास नहीं है क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिखेगा, तो मैं व्हाइट कर रहा हूँ। ठीक है, मान ला ब्लैक कलर है वो, ऐसा नहीं कि नशे में हो तुम लोग, क्या हो क्या हो गया, नहीं। अब देखो ध्यान से, अब क्या बीच वाला है तो क्या ग्रे, ग्रे कलर मेरे पास नहीं होगा। है ग्रे कलर है, चलो। ग्रे तो नहीं है, मतलब काइंड ऑफ वॉयलेट है, समझ जाना। ठीक है, देखो, अब समझो, समझना क्या है, सेम चीज सेम पैटर्न। क्या जितना ऑक्सीजन जितना एयर, या ये कहो कि क्या इसको एयर मिल पाना बहुत ही मुश्किल से मिल पाएगा इसको एयर, मतलब सप्लाई ऑफ एयर या ऑक्सीजन इज लीस्ट इन दिस केस, लीस्ट हियर। इसी वजह से नो कंबस्शन तो नहीं हो सकता, जल तो रहा है ये।
वेरी लिटिल कंबस्शन। इसी वजह से लीस्ट हॉट। क्या अब मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई डाउट होगा? क्या अभी किसी को इसमें कोई डाउट है? ये जो तुम लोग चार्ट बनवाया है मैंने, ये चार्ट तुमको कहीं नहीं मिलेगा। और ये चार्ट मैंने भी कहीं नहीं पढ़ा है। पता नहीं कैसे अपने आप बन गया है। देखिए, ये जो फ्लो चार्ट है या जो टेबल है, ये टेबल ना मैंने कभी बनाया है ना तुम्हारी किसी बुक में है। ये बस अपने आप बन गया है, तुम समझ जाओ उसको बस। ये तुम अगर तुमने बना दिया एग्जाम में तो टीचर खुश हो जाएगा, अगर अच्छा टीचर होगा तो। ठीक है। तो क्या अब इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई डाउट? एनीवन? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। अब तुम लोग एक काम करना। अब जब मैं तुम लोग को बताऊंगा कि क्या करना है, तभी लिखना। अदरवाइज लिखना मत, ठीक है? तुम लोग टाइप करते हो तो बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलो ठीक है। अब इसको तुम नोट करो। नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, नोट करो। और जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, तब तुम लोग बीच में ना टाइपिंग पे ध्यान मत दो। अगर तुम लोग टाइपिंग पे ध्यान दोगे तो दिक्कत ये होगी कि फिर तुम लोग समझ नहीं पाओगे। तो केवल पढ़ने का। लिख लो ना, अच्छी चीज है, लिख लो, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है राज, तुम्हारा क्वेश्चन ढूंढता हूँ मैं, तब तक तुम लिखो अपना नाम से। सबका हो गया, बड़ा जल्दी हो गया। विराज लिखो। जिसका नहीं हुआ मैसेज करे केवल मुझे। एड्रेस। अच्छा, एक क्वेश्चन है विराज का, जो मैं चाहता हूँ सोलो सुनो। वाई द कलर ऑफ द फ्लेम इज ब्लू, येलो एंड ब्लैक ओनली? बताओ मुझे। ये जो तुमको रीजन दिया है ना विराज, एयर की अवेलेबिलिटी के ऊपर है, कंबशन के ऊपर, यही रीजन है इसका कलर होने का। ठीक है। मैंने एक बार एरो बनाया था, मैंने उसको हटा दिया कि मैं उसको नहीं बताऊंगा, तुम्हारे काम का नहीं है वो। पर मेन वही रीजन समझो कि जो एयर की अवेलेबिलिटी है और जो कंबशन है। नहीं नहीं, क्योंकि वैसे शाबाश। ठीक है। चलो। अब हो गया, सबका हो गया, किसी को कोई दिक्कत? बताओ भाई, किसी को दिक्कत परेशानी? नो सर, नो डाउट। ऑल क्लियर, ऑल क्लीन। चलो। अब लास्ट के दो टॉपिक बचे हुए हैं, आसान आसान छोटे छोटे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है, जिसको बोलते हैं हम, फ्यूल क्या होता है। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक फ्यूल क्या होता है। वाई नॉट ग्रीन, ऑरेंज और एक्सेट्रा? इसका आंसर कौन देगा? देखो विराज, कुछ चीजें होती है प्रॉपर्टी। ठीक है। सपोज करो, प्रॉपर्टी क्या है कि अगर तुम्हें, लेट सपोज, इडली खाना पसंद है। ठीक है। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें इडली खाना क्यों पसंद है। जैसे मैं साउथ इंडियन फूड नहीं खाता, मतलब आई डोंट लाइक, आई डोंट लव। ठीक है। ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर कोई तुमसे पूछे कि वाई यू लव इडली, तो व्हाट विल बी योर आंसर? वाई यू लव इडली? अ मटेरियल विच बर्न टू प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड फ्यूल। वेरी गुड, आगे। और कोई? व्हाट इज फ्यूल? मुझे कौन बताएगा व्हाट इज फ्यूल? अब बस शांत हो जाओ, चलो। नहीं, तुम्हारे टेस्ट वर्ड तो सबके सेम ही है। चलो। अगर बस,
अगर मैं फ्यूल की बात करूं तो मुबस्सिर ने बोला है ना, मुबस्सिर ने बोला है कि अ थिंग विच विल बर्न टू गिव हीट, प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड फ्यूल, अ मटेरियल और समथिंग, ठीक है। बाय विच व्हीकल नॉट, केवल नहीं, क्या कोल से तुम्हारी कार चलती है? कोल इज अ फ्यूल, जो तुमको हीट प्रोड्यूस करे, दिस इज फ्यूल। बेसिक अगर बात करूँ दूंगा तुम्हारी मैं, ठीक है, ट्रेन की बात अलग है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेन, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूल क्या होता है, ठीक है। स्टीम इंजन, ठीक है, वेरी गुड। अरे मेरे सवाल का जवाब दो कि व्हाट इज अ फ्यूल? अ थिंग, इट इज सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हीट, या विच इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट, इज कॉल्ड फ्यूल। क्योंकि बर्न फ्यूल इज ए मटेरियल दैट कैन बी बर्न और अदरवाइज कन्वर्टेड टू रिलीज एनर्जी, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर मैं तुमको बताऊं कि फ्यूल क्या होता है, अरे यार एक तो बताऊंगा, उत्तर उत्कर्ष, जिस सवाल का जवाब पूछा जाए केवल वही जवाब दें आप। किलो जूल पर केजी क्या होता है? व्हाट इज किलो जूल? जूल क्या होता है, किसको पता है? किसको पता है जूल क्या होता है? या किलो जूल क्या होता है? पर केजी क्या मतलब है? कैलोरीफिक कोई चीज नहीं होती, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट है, पहली चीज तो समझाने से। कैलोरीफिक वैल्यू अलग चीज है, किलो जूल पर केजी इज यूनिट जिसमें हम हीट को मेजर कर रहे हैं। मास, वाह, शाबाश। मेरे पास ताली नहीं है, मैं ताली जाता मैं। सुनो, फ्यूल क्या है? इट इज सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस which is used, yeah, which burns itself, which burn itself directly। अरे यार ये बताओ तो। अरे सुन लो लल्ला लोग, बस करो ना, मैं कहूं जब मैं लिखवा रहा हूं, जब सुना रहा हूं तो सुन लो, सुन लो। और तुम्हारा मैसेज पढ़ूं मैं कि लिखूं मैं, ये तो मुझे, जब पहले तुम लिख लो फिर पढ़ाता हूं मैं। तो लिखो पहले तुम लोग। अब कोई नहीं लिखेगा। अब उत्कर्ष, मैं तो ब्लॉक कर रहा हूं अब। अगर दोबारा फालतू में से तुम्हारा आया तो अब, यहाँ कहाँ फॉर्चूनर की बात हो रही है? तुम लोग बहुत गलत काम कर रहे हो। इट इज सब्सटेंस विच बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट। और इसको लिख सकते हैं सोर्स ऑफ हीट, यार रहने दो, इतना बहुत तुम्हारे लिए। फ्यूल क्या है? फ्यूल ऐसी चीज है जो हीट प्रोड्यूस कर रही है। बेसिकली सिंपल मतलब सुन ध्यान से ये, कि फ्यूल जो भी है वो हीट को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। या एज ए हीट हीट एनर्जी, या एज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इट इज यूज्ड। अब टाइप्स ऑफ फ्यूल मतलब, टाइप्स मतलब कि एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल की बात करें अगर हम, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी हो गया, वुड इज ऑल्सो फ्यूल, ठीक है। और केरोसिन, एलपीजी, वेरी गुड, ठीक है, ईटीसी, ये सब एग्जांपल्स हो गए। अब चूंकि हम फ्यूल की बात कर ही रहे हैं तो मुझे बताओ कि एक अच्छा फ्यूल क्या होता है? वी बर्न वुड, इट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट। ठंडी में तुम लोग जलाते हो लकड़ियां, इनफैक्ट लकड़ियों पे खाना बनता है। जो तुम सीएनजी या जो तुम सॉरी एलपीजी पे काम करते हो खाना बनाने का, वो लकड़ियां जला के भी काम होता है। समझ आ रहा है ना? काम हो सकता है। अब बहुत ध्यान समझो कि कोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, वुड हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि एक अच्छा फ्यूल क्या होता है? अनुश्री वेट, मैंने उसे पढ़ लिया है। एक अच्छा फ्यूल क्या होता है? अगर मैं बात करूं एक टर्म की जिसको बोलते हैं गुड फ्यूल, तो गुड फ्यूल की क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए?
आइडियल फ्यूल जैसे कोई चीज नहीं होती। कोई भी चीज और नो आइडियल नहीं होती। आइडियल वो चीज है जो हो ही नहीं सकती। आइडियल वो चीज है जो हो ही नहीं सकती, उसको बोलते हैं हम आइडियल। तो यार है, आइडियल क्या है? जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जलाया जाता है, विच बर्न्स विथ मोर हीट। और बताओ चलो, एक पॉइंट तो ये हो गया कि प्रोड्यूसेस मोर हीट। प्रोड्यूसेस मोर हीट। चलो ठीक। अगला बताओ, उत्कर्ष तुम बताओ। फॉर लाइट, फ्यूल इज नॉट यूज फॉर लाइट। It can burn complete, produce less of pollution, used for several things. What are that several things? चलो एक तो हो गया, लेस पोल्यूशन, प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूशन। इजी टू यूज का क्या मतलब है? रेडली अवेलेबल, रेडली अवेलेबल। ठीक है, ये अच्छी चीज है। इनफैक्ट इट मस्ट बी चीप। चीप इज नॉट गुड वर्ड। चीप इज वेरी बैड वर्ड। ठीक है, वी कैन यूज कॉस्ट इफेक्टिव इनफैक्ट इन स्पेस ऑफ चीप। ठीक है, और बताओ। नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। ठीक है, चलो लिख लो उसको भी। डू नॉट प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस, इजी टू हैंडल। मतलब डाला हो जला दिया, ओके। जैसे वाइल्ड बर्निंग। क्या ऐसा कोई फ्यूल है जो हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं करता? यस यस, यू हैव गिवन 3 पॉइंट्स, व्हाट आर द 3 पॉइंट्स? यस, इट बर्न्स इजिली इन इजिली एयर। ठीक है, ये अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, इजिली बर्निंग एयर। एयर एट मॉडरेट रेट। ये मॉडरेट रेट का क्या मतलब है? अ फ्यूल फॉर, क्या क्लास 8 क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड, रुक जा रुक जा रुक जा। कहाँ गया बे? हटा दिया। इट यूज लेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वाटर सब्सटेंस, विराज। हाँ, वेरी गुड। चलो सुनो। वेरी गुड अर्णव, वेरी गुड अनुश्री, वेरी गुड उत्कर्ष, एंड वेरी गुड जैद, वेरी गुड विराज। एवरीवन वेरी गुड। Should be cheap, easily available and produce a lot of heat when burned with minimal smoke or harmful gases. Very good। मुबस्सिर, बट ये तुम्हें खुद से बताया था, गूगल से नहीं। आई नो तुमने गूगल से किया है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुमने गूगल से करके तुम्हें एक चीज याद हो जाती है तो वेल एंड गुड। अगर याद नहीं होती है, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। ठीक है। हाँ बढ़िया है, वेरी गुड। ट्राई तो किया। किसकी बात कर रहे हो उत्कर्ष? कौन ट्राई किया? लाइक अ गुड वुड इफ इज गुड सो इट विल टेक लेस। लाइक एन गुड वुड इफ इज गुड सो इट विल टेक लेस वुड। यार ये इतनी इंग्लिश मुझे नहीं आती। उत्कर्ष, थोड़ी आसान इंग्लिश लिखो, जिसको हिंदी बोलते हैं। और कृपया यहाँ किसी और का नेता ना बने। खासकर उत्कर्ष। मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ, उसका एक रीजन है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बहुत वाहियात बात है। अगर तुम सही से कोशिश नहीं करोगे तो हार तुम्हारी होनी कंफर्म है। मैंने कहा था ना, प्रैक्टिस डजंट मेक अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ए पर्सन परफेक्ट। यू हैव टू डू अ परफेक्ट प्रैक्टिस। अगर तुम्हें खाना बनाना सीखना है, तुम खाने बनाने प्रैक्टिस करोगे। तुम्हें खाना बनाना सीखना है, तुम फुटबॉल खेलने प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो यार है, तो कोशिश करना है तो सही जगह कोशिश करना है, सही चीज की कोशिश करनी है। तब तुम लोग ट्राई कर, तो उसका तुमको रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, चलो। ओहो हो।
चालू ही नहीं किया, सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने लैपटॉप पे चार्ज नहीं लगाया था। चलो ठीक है। अगर हम एक लकड़ी लेंगे जो अच्छी है तब हमारी कम लग जाएगी। नहीं विराज, लकड़ी, हम यहाँ बात कर रहे हैं कौन सी चीज कितने अच्छे से जल पा रही है। अगर कोई चीज अच्छे से जलेगी तो क्या वो जल्दी नहीं जल जाएगी? जस्ट थिंक। अगर मतलब इट इज अ पेपर, पेपर है, अगर उसको जलाया तो क्या है बहुत जल्दी नहीं जल जाएगा अगर से जल रहा है तो? सिर्फ हार्दिक पांड्या। अबे मैंने बोला था। ठीक है। अच्छा अब सुनो सुनो सुनो। अब मुझे बताओ कि क्या ये जो सारी चीजें हमने लिखी हैं क्या ये चीजें किसी एक फ्यूल में है होती हैं, या एक फ्यूल में मिल पाना पॉसिबल है? बोलो हाँ या ना। वन। नहीं नहीं। ऐसा कौन सा फ्यूल है जिसके अंदर हार्मफुल गैसेस नहीं होते? ऐसा कौन सा गैसेस है जो पॉल्यूशन कम करता है और कुछ लोग ऐसे पॉल्यूशन ज्यादा भी करते हैं? ठीक है। अच्छा, एक लोग कुछ लोग बोल रहे हैं एलपीजी। अब मुझे एक बात बताओ कि जब तुम एलपीजी जलाते हो उसके ऊपर बर्तन रखते हो, क्या बर्तन काला नहीं होता नीचे से? नहीं होता है। मेरा कुकर तो वहां रखा हुआ है, मेरा एक दोस्त का लाया हूं मैं। ठीक है। खैर चलो। अब बताओ मुझे। हाँ ठीक 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 ठीक। रेडिली अवेलेबल है क्या मतलब है? रेडिली अवेलेबल है क्या मतलब है? हाइड्रोकार्बन रिलीज होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इजिली अवेलेबल। इजिली अवेलेबल एलपीजी है तुम्हारे यहाँ? क्या एलपीजी तुम्हारा खत्म नहीं हो जाएगा? एलपीजी इज अ कोल और पेट्रोलियम। इट इज अ पेट्रोलियम। क्या ये एग्जॉस्टिबल है कि इन एग्जॉस्टिबल है? एलपीजी इज एग्जॉस्टिबल और इन एग्जॉस्टिबल? बोला जाए। रिचार्ज वाला नहीं होता है वो। पाइप्स बिछे हुए हैं, गैस पाइप्स बोलते हैं उसको। ठीक है। वो वहां से मेन सर्वर ऑफ कर देंगे तो तुम्हारा खत्म। एग्जॉस्टिव है। तो एग्जॉस्टिव है तो क्या अवेलेबल रहेगा लाइफ टाइम? नहीं रहेगा। क्या जितनी हीट हमको प्रोड्यूस हो रही है थ्रू एलपीजी, क्या उतनी ही हीट या उससे ज्यादा हीट प्रोड्यूस हमको नहीं मिल पाती किसी और चीज में? जैसे हम अगर हमें गोल्ड को मेल्ट करना है तो क्या अपने गैस पे हम गोल्ड को मेल्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कुछ भी एक आइडियल फ्लूइड जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ कुछ फ्यूल है जो मेजोरिटी ऑफ थिंग्स जो है वो फुलफिल कर पाती हैं, जैसे कि तुम्हारा एलपीजी है। हाँ बट इट प्रोड्यूसेस वेरी गुड। मैंने कहा कि आइडियल मतलब होता है परफेक्ट, हर चीज में बेस्ट। हीट सबसे ज्यादा, पॉल्यूशन सबसे कम, अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा, चीप सबसे सस्ता, हार्मफुल गैस एकदम जीरो। ठीक है, आसानी जल जाए। ये सब कुछ उसके अंदर नहीं है। हाँ मेजोरिटी ऑफ चीज उसके अंदर है। कुछ चीजें हैं। बता दूंगा उसको, डोंट वरी। बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं हम। डिपेंड करता है हमने प्रेशर कितना लगाया हुआ है। हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे कर रहे हैं, 2 एटमॉस्फेयर पे कर रहे हैं, 3 एटमॉस्फेयर पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 एटमॉस्फेयर पे बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बट वहीं अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं 2 एटमॉस्फेयर, तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के चला जाता है 121 या 127 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इट वेरीज विथ प्रेशर। आई विल, जब मैं पढ़ाऊंगा अगर ऐसी कुछ चीज चीज आई तो बता दूंगा। पर अभी तुम्हारे काम का वो नहीं है। ठीक है। अब सुनो ध्यान से। तो मैंने क्या कहा कि आइडियल फ्लूइड है जो हर चीज में परफेक्ट हो। उनके जेनेटिक्स हैं वो। ठीक है। हाई एल्टीट्यूड वालों की हाइट छोटी क्यों होती है? कुछ लोग लंबे भी होते हैं वहां पे, सब बातें, सब छोटे होते हैं। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि देर इज नो फ्यूल, नो फ्यूल कंसिडर्ड एज आइडियल फ्यूल। सम ऑफ देम। आर्मी में हाइट का मार्जिन मिलता है लोग, हाँ मिलता है। जेनेटिक्स है ना वहां के। सम ऑफ देम फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स।
लिख लो। देखो ऊपर मैंने केवल फ्यूल, यहां से शुरू करो। लिखो यहाँ पे पहले। अब जैसे ना हो गया। गुड, बाकी लोग लिखो। डन 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 डन। बाकी लोग, बाकी लोग, बाकी लोग, बाकी लोग, हाँ लिख कर रहा हूँ, बाकी लोगों को लिख दो। उत्तम, अंशुमन, कोई दिक्कत? इसको कुछ था नहीं बताया लाइक, ठीक है। पर देखो कितना स्लो चल रहे हैं हम, वी आर मूविंग टू स्लो। हम बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। चलो। उसका रीजन है कि हम बातें बहुत ज्यादा कर रहे हैं वही फालतू। देखो मेरे पास बताने के लिए इतनी बातें हैं कि अगर मैं तुमको बताऊंगा तो फिर चीजें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएंगी, और तुम्हारे काम की नहीं है। इसलिए ही, केवल इसीलिए आइडियल फ्यूल क्या होता है? आइडियल फ्यूल, फ्यूल वो फ्यूल है उत्तम जो हर चीज में परफेक्ट हो। हर चीज परफेक्ट हो। लेट्स टेक एग्जांपल, एक ऐसा क्रिकेट बैट्समैन है, मान लो कोई ऐसा बैट्समैन है जो कभी आउट नहीं होता। वो जब जो चाहता है वो रन बनाता है, मतलब इफ ही वांट्स टू हिट फोर, ही हिट फोर। इफ ही वांट्स टू हिट सिक्स, ही हिट्स फॉर सिक्स। इफ ही वांट्स टू डिफेंड, ही डिफेंड्स। एक ऐसा बैट्समैन जो हर चीज में परफेक्ट हो, जो वो चाहे वो कर सके, उसको बोलेंगे आइडियल बैट्समैन है। विराट कोहली इसमें नहीं है, आउट वो भी होता है। ठीक है सुनो, ठीक है, इज ए परफेक्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं आइडियल। अब आइडियल से मतलब समझ में आया? अब क्या ऐसा कोई है जो आइडियल है? नहीं है। मतलब हर चीज में परफेक्ट होने को बोलते हैं आइडियल। तो लो इसको लिखो, मैं 1 मिनट में गेट खोल के आता हूं। आई एम बैक गाइस, हो गया सबका? आगे बढ़े? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, समय नहीं है मेरे पास। ठीक है चलो। अब हमारा अगला टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना। विराज वेट, आई विल गिव टाइम आफ्टर द क्लास फॉर दिस काइंड ऑफ डिस्कशंस। क्या कहना था मुझे? हाँ, कैलोरीफिक वैल्यू या फ्यूल एफिशिएंसी की बात करते हैं पहले। ओ, ब्रागो है। फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी क्या मतलब समझो ध्यान से। एफिशिएंसी का क्या मतलब है? एफिशिएंसी का मतलब समझो कि जो आउटपुट हमें मिल रहा है और जो हमने इनपुट दिया था, इसके रेशियो को बोलते हैं एफिशिएंसी। अगर तुम्हें कहीं भी वर्ड दिखे एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी का, इसका मतलब होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ठीक है, जैसे 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 ऊपर कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लो, रुक जाओ जस्ट सेकेंड ना। हो गया जैद? एक ये भी था, इट्स सब्सटेंस टू प्रोड्यूस, पहला वाला। चलो, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट। अब आउटपुट बाय इनपुट का क्या मतलब है? सपोज करो कि मैंने 1 लीटर पेट्रोल डाला, उसमें हमारी बाइक चली 30 किलोमीटर। तो उसकी एफिशिएंसी, उसकी माइलेज क्या है? वो 1 किलोमीटर, सॉरी 30 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में। 30 kmpl, 13 किलोमीटर पर लीटर, वो उसकी एफिशिएंसी हो गई। हम हमको जितना आउटपुट मिला है, हमने कितना इनपुट दिया है। एक होता है, एक वर्ड होता है यूज करते हैं हम, वैल्यू फॉर मनी। वर्ड सुना है? वैल्यू फॉर मनी मतलब, सुना है? इसका क्या मतलब है? मतलब कि हम जितने पैसे खर्च कर रहे हैं, हमको उस बेसिस, उस लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मैंने 100 रुपए खर्च किए खाने पे,
और अगर मुझे 100 रुपए के हिसाब से सेटिस्फेक्शन मिला कि ठीक है यार 100 रुपए खाया मैंने, बस बेस्ट है, तो दैट इज वैल्यू फॉर मनी। जो हमारी एफिशिएंसी है उस खाने के बढ़िया है, मतलब हमने जो पे किया है और जो हमने हमें मिला है, दैट इज इक्वल। ठीक है, मुझे नहीं पता उत्कर्ष। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझो, अब बहुत ध्यान से समझो कि ये तो हो गया एफिशिएंसी के बारे में। अगर मैं फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं, तो फ्यूल एफिशिएंसी का अगर हम सीन बताएं, एयर जो है, ये लिख लो, ये लिख लो, एफिशिएंसी जो होता है वो आउटपुट बाय इनपुट होता है। ये चीज लिख लो, ये चीज तुम्हारे जब तुम लोग पढ़ोगे बड़े होगे ना, तो मुझे याद करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की। अब एफिशिएंसी तो हो गया, अब फ्यूल एफिशिएंसी क्या है, कि कौन कितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर दे रहा है। सपोज करो कि मैं 1 किलो पेट्रोल यूज कर रहा हूं, 1 किलो डीजल यूज कर रहा हूं, 1 केजी तुम्हारा यूज कर रहा हूं एलपीजी, 1 केजी कोल, 1 केजी लकड़ी। तो मुझे इसमें कितनी ज्यादा हीट मिल रही है, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड पर केजी ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, कितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर द कंप्लीट कंबशन। और सुन लो, कंप्लीट कंबशन का मतलब क्या है, कि पूरी तरीके से बढ़िया से जल रहा है उसके बाद। फिर से सुनो, कंप्लीट कंबशन का क्या मतलब है, कि कोई चीज अच्छे से जल रही है, प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर हमने दिया हुआ है। ठीक है, अब जब हमने प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर दिया हुआ है, तो वो कितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, 1 केजी, 1 केजी फ्यूल यूज करने के बाद, 1 केजी फ्यूल बर्न करने के बाद, उसको बोलते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू से ये बता पाते हैं कि किसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट इसमें एक और फैक्टर आता है, इट्स ऑल अबाउट प्राइस। अगर मैं 100 रुपए की बात करूं, मैं 100 रुपए का पेट्रोल लूं, 100 रुपए का डीजल लूं, 100 रुपए का तुम्हारा लेट से क्या बोलते हैं उसको कोयला ले लूं। ठीक है, लेकिन हम इसमें पैसे की बात नहीं करते, अमाउंट की बात नहीं करते, हम सॉरी, हम सिर्फ केवल अमाउंट की बात करते हैं। अब कुछ कोई चीज 100 रुपए में इतनी सी मिलेगी, कोई चीज 100 रुपए में इतनी मिलेगी, पर हमें चेक करना है कि 1 केजी, मतलब हमने अमाउंट फिक्स कर दिया, सबका हमने 1 1 किलो ले लिया। और वो महंगा भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन यूजेस। जैसे अगर मैं 1 केजी एलपीजी की बात करूं, उसका प्राइस 70 रुपीज के आसपास होगा, 70 75 रुपीज के आसपास। 1 केजी पेट्रोल 95 रुपीज के आसपास है, 97 के आसपास। 1 केजी डीजल 90 89 88 चल रहा है। तो प्राइस में अंतर है, बट हम बात कर रहे हैं 1 केजी क्या, ताकि अमाउंट फिक्स हो जाए और फिर हम एग्जैक्ट उसको कंपेयर कर पाए कि 1 किलो जलता है तो ये इतनी हीट प्रोड्यूस करता है, 1 किलो जलता है तो ये इतनी हीट प्रोड्यूस करता है। अब वो जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है कैलोरीफिक वैल्यू के केस में, वो एक यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है, उसको बोलते हैं किलो जूल पर केजी। जूल होता है यूनिट एनर्जी का, मतलब एनर्जी का मतलब है जूल। एनर्जी की यूनिट है जूल, मतलब कोई कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, या एनर्जी को हम डिस्प्ले करते हैं जूल में। जैसे फोर्स को हम बताते हैं न्यूटन में, वैसे एनर्जी को बताते हैं जूल में। अब अब एक पॉइंट में लिख लिख लेते हैं, सुनते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, हाँ अनुश्री देख लिया है मैंने, अनुश्री। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, हाँ वो अच्छा वो है मेरे पास। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन बाय कंप्लीट कंबशन, या अपॉन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन of 1 kg of fuel is called its कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू ही है जिससे हम बताते हैं फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। अब बहुत ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये सबको समझा रहा हूं कि मैंने बोला कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी। ठीक है, पर केजी का मतलब क्या है, कि मैंने 1 केजी फिक्स कर दे रखा है। पर केजी क्या मतलब है, कि मैंने 1 केजी फिक्स कर रखा है, कि मैं 1 केजी फ्यूल लूंगा, इसलिए बोलते हैं पर केजी। अब किलो जूल का क्या मतलब है, जूल का क्या मतलब है। जूल जो होता है, किलो जूल जो होता है, जूल, देखो जे मतलब होता है जूल, JOULE, जूल।
या किलो जूल इज यूनिट ऑफ एनर्जी। कितना एनर्जी मिल रहा है हमको, एनर्जी मतलब हीट, कितनी हीट एनर्जी को मिल रही है। हमने 1 केजी पेट्रोल जलाया तो हमें कितनी हीट एनर्जी मिली, वही है कैलोरीफिक वैल्यू। उसको डिनोट कर रहे हैं किलो जूल पर केजी में। हम जूल क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ हजारों में होगा तो डिवाइड बाई 1000 किलो हो जाएगा। सपोज एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मुझे 20,000 जूल पर केजी एनर्जी मिली, या ये लिखो या इसको हम 20 किलो जूल लिख दो। 20 किलो मतलब 20,000, सेम चीज है। तो बस लिखने के लिए, ठीक है। अच्छा, 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 ठीक है। अब तुम लोग इसको जरा लिख लो, नोट डाउन फर्स्ट। नोट ही डाउन, नोट ही डाउन, डन 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 डन, एवरीवन डन 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 डन। सबका अलग अलग होता है अनुश्री। चलो ठीक है, आगे बढ़े। किसी को इसकी शॉर्ट लाइन ले लो। वेट आर नो वेट, थोड़ा चिल मारो, सब होगा। हाँ, यूनिट सेम होगी, वैल्यू अलग अलग होगी। चलो, अब कुछ कैलोरिफिक वैल्यूज मैं लिखा देता हूँ, तुम्हारे बुक्स में दिए हुए हैं, मैं लिखा भी देता हूँ। 1 यूनिट, 1 यूनिट क्या होता है? यूनिट समथिंग ना, कौन सी यूनिट? कैलोरिफिक वैल्यूज ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स। ठीक है, 1 यूनिट में नहीं, 1 जूल में। ठीक है, वो अलग अलग होगा ना। बताता हूँ, रुक जाओ, बताता हूँ, रुक जाओ। सबसे पहला है हमारा, एक होता है काऊ डंग, केक। दूसरा है हमारे पास वुड। तीसरा हमारे पास कोल। लिखते रहो उसको ना साथ में। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मीथेन। फ्यूल एफिशिएंसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू। मैं लिखता हूं। अनुश्री ने बोला समझ नहीं आया, क्या चाहिए अनुश्री, क्या समझ नहीं आया? मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस। हाँ मैं बताता हूँ, अभी मैंने समझाया नहीं, समझो कहाँ से। और फिर आता है हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके जस्ट सामने हमारे पास होगा, किसी कैल्सियम वैल्यू क्या क्या है। क्या तुमको याद करनी है? नहीं, तुमको याद नहीं करनी, तुम्हारा एग्जाम गिवन होगा। ठीक है, और ये हम कैलोरिफिक वैल्यू लिखवाते हैं, कैलोरिफिक वैल्यू। ध्यान देना किलो जूल पर केजी में है। ठीक है। काउ डंग केक होता है 6,000 से लेके 8,000 तक। लकड़ी का होता है 17,000 से लेके 22,000 तक। कोल का होता है 25,000 से लेके 33,000 तक, डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूजेस एंड ऑल। पेट्रोल का होता है 45,000, बाप रे बाप। केरोसिन का भी 45,000, डीजल का भी 45,000, और मीथेन का 50-50। इसका 45, इसका 50, इसका भी 50, एलपीजी का 55,000, और ये है तुम्हारा 35,000 से लेके 40,000 तक। और हाइड्रोजन का होता है 1.5 लाख, 1.5 लाख। सुन सुन में गैस होती है ना। हाइड्रोजन गैस इज वेरी 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 पावरफुल। हाइड्रोजन बॉम्ब बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन पावर प्लांट्स होते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स में तो वो वाटर प्लांट है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है, तो हाइड्रोजन इज वेरी 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 डेंजरस थिंग। हमें लगता है छोटी चीज है, बस बहुत ही डेंजरस चीज होती है। ठीक है, ये चीजें लिखी हुई मैंने। सन में इतना गर्म होता है। ठीक है, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे पास लेटेस्ट सिलेबस है, आई हैव द लेटेस्ट वन। आई डोंट नो इट इज चेंज और नॉट, बट इज आई हैव द लेटेस्ट वन। ठीक है,
अच्छा, अभी एक डाउट तुम्हारे दिमाग में आया कि कैलोरीफिक वैल्यू और फ्यूल एफिशिएंसी सेम चीज है कि नहीं? ठीक है, तो मैं उसको लिखा देता हूं यहाँ पे। फ्यूल एफिशिएंसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? मैंने तुमको मतलब बताया कि जो एफिशिएंसी है वो आउटपुट बाय इनपुट है। मतलब हम जो इनपुट दे रहे हैं उस पर हमको कितना आउटपुट मिल रहा है। ठीक है। अब फ्यूल एफिशिएंसी मतलब फ्यूल हमने कितना दिया, उससे कितनी हीट मिली, वो जितनी हीट मिली वो है कैलोरीफिक वैल्यू। 1 केजी देने पे जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा। जैसे यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन की फ्यूल एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है क्योंकि वो 1.5 लाख उसका कैलोरीफिक वैल्यू है। बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। गुड। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। क्या तुम लोग मुझे 10 मिनट और दोगे तो मैं एक लास्ट टॉपिक खत्म कर दूं? क्या कल करवाऊं? हमारे पास बहुत टाइम है। मतलब हम आज 4 तारीख है, हमें 15 तक काम करना है। मतलब मैं बीच में पढ़ा भी सकता हूँ। अभी पढ़ा दूं, चलो ठीक है। चलो चलो चलो, ये सबका हो गया? क्या ये सबका हो गया? क्या किसी को अभी तक कोई डाउट है? हाँ, क्या डाउट उत्कर्ष? अच्छा नहीं, विराज ये डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट है जो पढ़ा रहा हूं मैं अभी? जो चीज होता है पहले उस पर ध्यान दिया करो यार। वो तुम्हारे ऊपर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लास ले लूंगा। तुम्हें अगर पढ़ना हो बता देना मुझे, नहीं पढ़ना होगा तो मैं उस हिसाब से बाकी छुट्टियों में प्लान कर लूंगा। चलो, ठीक, ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैथ्स और साइंस में तो लूंगा ही। कैलोरीफिक वैल्यू वन टाइम मोर। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है उत्कर्ष? कैलोरीफिक वैल्यू है कि मान लो मेरे पास 1 किलो पेट्रोल है। मैंने जब 1 किलो पेट्रोल का कंप्लीट कंबशन किया, मतलब बढ़िया से प्रॉपर बढ़िया से जला वो, तो मुझे उसमें कितनी हीट मिली है। हाउ मच हीट आई गेट व्हेन आई बर्न 1 केजी ऑफ पेट्रोल। मतलब या किसी भी एक फ्यूल को मैं अगर 1 किलो लूं, उसको बर्न करूं, तो मुझे कितनी ज्यादा हीट मिलती है, उसको बोलते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है। अब कैलोरीफिक वैल्यू इज अ टर्म जिसमें हम हीट मिल रही है हमको, और हीट की यूनिट होती है जूल या किलो जूल। हीट मेजर्स इन जूल और किलो जूल, इसलिए इसका यूनिट हो गया किलो जूल या जूल। लेकिन अभी मैंने फिक्स कर दिया है कि 1 केजी की बात हो रही है, तो हमें पर केजी कितना हीट मिल रहा है इस इट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। दैट्स वाई इसका जो यूनिट है वो है किलो जूल पर केजी। मतलब 1 केजी लिया हमने, उससे हमको कितनी हीट मिली। 1 केजी क्या लिया? 1 केजी फ्यूल लिया। फर्स्ट लेट मी कंप्लीट सिलेबस अनुश्री। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन ऑल योर डाउट्स, डोंट वरी। ठीक है, आई विल डेफिनेटली क्लियर ऑल योर डाउट्स। यहां नहीं कर पाऊंगा तो मैं पर्सनली व्हाट्सएप कर दूंगा, बट फिलहाल सुनो। नहीं, 1 लीटर इज नॉट 1 केजी। 1 केजी, 1 लीटर इज अबाउट 955 ग्राम्स और समथिंग। 955 या 945 के आसपास ऐसा कुछ होता है। ठीक है, लीटर इज लेस देन केजी। ठीक है, नहीं वही नहीं हुआ अनुश्री। लीटर एंड केजी इज नॉट इक्वल। 1 किलो दूध और 1 लीटर दूध अलग अलग होता है। 5 ग्राम नहीं, 50 ग्राम भाई। कौन से नशे हैं तुम लोगों के ये? और मेरे ख्याल से 900 हो जाता क्या, एक सेकंड ना। 1 लीटर इन केजी। गलत दिखा रहा है इस पर। ठीक है, 995, हाँ 900, कुछ कम होता है मेरा, कुछ कम होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं? जैसे मैं उत्कर्ष ना, ठीक है, तुमसे क्या जलना है, दोस्त तरह की चीजें जलना चाहिए, मैं आज तक भरम में था एमएल। ओके बस ठीक, शांति। चलो, फिर भी कम कम होता है, थोड़ा ही बट कम कम होता है। सुनो, अब हम पढ़ने वाले हैं इसका लास्ट टॉपिक, वो है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स।
मतलब जो हम फ्यूल को बर्न कर रहे हैं। उत्कर्ष, तुम्हारा चैप्टर था ना एक पॉल्यूशन करके, उसका कुछ पार्ट इसमें है। ब्राह्मण ब्राह्मण क्या लिख रहा है ये, पता नहीं क्या लिखता है। अच्छा, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। मतलब जब हम फ्यूल को बर्न करना है तो हमें हार्मफुल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। हार्मफुल प्रोडक्ट मतलब कि जलने पे जो धुआं निकल रहा है, जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी बातें करने वाले हैं हम। कार्बन फ्यूल, कार्बन फ्यूल्स क्या होता है उसको विराज? कार्बन गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, CO। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसमें तीन चार बातें लिखी हुई हैं, वो तीन चार बातें को समझाता हूं मैं। सबसे जो पहली बात है, बात नंबर 1। बात नंबर 1 है कि फ्यूल्स लाइक, मोमोज नहीं होता है, मोमो होता है वो। फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम, मतलब डीजल और गैस, रिलीजेस, ध्यान सुनना, रिलीजेस, मैं चेंज कर रहा हूं कलर, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है। और ये चीजें जो होती हैं, दीज फाइन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आर वेरी डेंजरस एंड कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस। एस्था नहीं, एस्थमा डिजीजेस लाइक अस्थमा। ASTHMA, अस्थमा। सर सर्दी में राख से उड़ती थी, वो क्या होती है? सर्दी में राख से उड़ती है, कहाँ उड़ती सर्दी में राख भाई? ठीक है। तो मैंने तुमको एक बात लिखवाई, मैंने बात तुमको ये लिखवाई कि जो लकड़ियां होती हैं, कोल होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, उसके अंदर होता है अनबर्न कार्बन पार्टिकल, जो अच्छी तरीके से जल नहीं पाता। अच्छी तरीके से जल नहीं पाया तो याद करो, जो फ्यूल हमारा ब्लैक कलर के, जो जो ग्लास के ऊपर ब्लैक स्पॉट बन रहा था, ब्लैकिश कलर का, वो इसी वजह से बन रहा था क्योंकि अच्छे से जल नहीं पा रहा था। क्या? जो सबसे इनर जोन पार्ट था, उसकी वजह से ब्लैक कलर का एक ब्लैकिश पार्ट बन रहा था, कार्बन उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा था। सेम काम वुड, कोल, पेट्रोलियम के साथ होता है। अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जो कि तुम्हारे रेस्पिरेटरी के लिए, सांस लेने के लिए जो चीजें हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं। अस्थमा वगैरह इस बीमारियां भी तुमको आसानी से हो सकती हैं। दिल्ली इज नॉट सेफ क्यों बोलते हैं लोग? क्योंकि वहां पे जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वेरी 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 पुअर। वो ऑक्सीजन होती है भाई जो बाहर आती है हमारी बॉडी से, गधे, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सब नशे में है यहाँ पे। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? चलो, सेकंड पॉइंट, इनकम्प्लीट कंबशन। कंबशन, COM, कंबशन लीड्स टू, लीड्स टू नहीं, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स। पेट्रोल से कौन सा अनबर्न प्रोडक्ट निकलता है? कार्बन, कार्बन। याद करो, तुम्हारा जो साइलेंसर होता है, साइलेंसर का अंदर का एरिया काला हो जाता है। तुम्हारा कार होगी, बाइक होगी, बाइक का साइलेंसर होगा, साइलेंसर में जो उसका होल है, उसके अंदर देखो वो ब्लैक कलर का वो हो जाता है। इनफैक्ट बहुत टाइम बाद तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड, यस, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड टू, बोथ। ठीक है। जो उसका इंजन ऑयल अगर तुम चेंज ना करो, उस वजह से भी अच्छे तरीके से वो काम नहीं कर पाता, कम्बशन नहीं हो पाता। ठीक है, गिव्स फ्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। ठीक है। अब सुन ध्यान के, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस गैस होती है। इट इज वेरी डेंजरस गैस। गिव मी मोमेंट।
नहीं नहीं भैया कॉल था। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक सर, 2 टॉपिक बच जाओ, कल पढ़ाऊंगा तुमको, मुझे निकलना है अभी। ठीक है। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है बहुत ही ज्यादा पॉइजनस, डेंजरस तो है ही, साथ ही साथ पॉइजनस भी होती है। डेंजरस है क्योंकि ये पॉइजनस गैस है। पॉइजनस, पॉइजोनस। यस, मूवी देखने। पॉइजनस गैस। ठीक है। जब हम अ, कोयला वगैरह बर्न करते हैं, कोयला वगैरह बर्न करते हैं, तो क्या होता है कि CO2 निकलता है, मतलब गैस निकलता है। अगर कमरा बंद कर दिया हमने, मतलब हमने एयर का सप्लाई बंद कर दिया, हमने एयर का सप्लाई बंद कर दिया, तो जो हमारे प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होगा जो हमारे उसमें एयर रूम में, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा। अब तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसको बोलते हैं CO। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। CO2 मतलब दो टू, मतलब ऑक्सीजन दो यूज कर रहे हैं, एक कार्बन पे दो ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन एक ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गया। हेमोग्लोबिन की गर्लफ्रेंड मोनोऑक्साइड टू 50% मोर अट्रैक्टिव देन ऑक्सीजन, क्या लिख रही है ये? आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग। ठीक है। तो बहुत ही पॉइजनस गैस है। अब ध्यान देना कि गर्मियों में ठंडियों में जो तुम वाटर हीटर चलाते हो अपने रूम बंद करके, बोलते हैं लोग ना कि रूम बंद करके कभी भी हीटर मत चलाया करो। जो ठंडियों में बोलते हैं ना कि अगर तुम रूम हीटर यूज कर रहे हो, खास इलेक्ट्रिसिटी वाले या धुआं वो बोरसी यूज कर रहे हो, तो रूम बंद करके यूज मत करो कभी भी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कमरे के अंदर प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसको वो खत्म कर देगी। ठीक है, और तुम लोग निपट जाओगे। हाँ, समझ गया, समझ गया, समझ गया। ठीक है। तो कभी भी रूम बंद करके हीटर यूज नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारे रूम के अंदर चीजें प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो उसको खत्म कर देगी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तुम बहुत ही पॉइजनस होती है, तुम्हारा मरना तय है। ठीक है। तो डोंट डोंट बर्न कार्बन, कार्बन नहीं, कोल लिख दो चलो। डोंट बर्न कोल इन क्लोज्ड रूम, या कुछ भी जलाने वाले काम जो होता है। CO, देखो ये लिखा है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है। ये दो चीजें मैं तुमको लिखाई मैंने। सर आज क्लास में हम 2-3 लोग मतलब। ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कौन सी क्लास में रहोगे उत्कर्ष? आपके जाने के बाद? अच्छा, चैटिंग करोगे तुम वापस बैठ के यहाँ पे? ठीक है। तो यूट्यूब वालों, अगला जो 2 पार्ट बचा हुआ है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, जीते रहो और जीने दो। जियो और जीने दो।